हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारी थर्ड पार्ट रहने वाली है। हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि आपके जितनी भी ड्राइवर भर्ती है उन सब के अंदर आपके काम आने वाले हैं। तो स्पेशल अभी फ़िलहाल एनसीएल का एग्ज़ाम होना है आपको, फिर आईटीबीपी ड्राइवर का भी आपका एग्ज़ाम होना है। तो उनके अंदर आपको ड्राइविंग संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अंदर भी ड्राइविंग संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो डीएसएसबी कंडक्ट कराता है आपका पेपर। इसके अलावा जो भी जिन भर्तियों में ड्राइवर के टेक्निकल पार्ट आता है, वो इसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरी देखा करें, चाहे आप 2 गुना करके उस स्पीड को तब देखें तो, लेकिन क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर निगाह में मार लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये आपको जो रोड साइन दिख रहा है, ये रोड साइन किस चीज़ का है? आप मेरे को ये कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे ज़रूर। वीडियो ख़त्म अभी जाके आप कमेंट कर दो इसका आंसर। दिखाए गए सड़क चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इनमें से आपको किस किस भाई को नहीं पता है या पता है, तो आप इसका ज़रूर एक बार कमेंट करें। आंसर यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो जिसको भी अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में आंसर लिख के भेज दें हमें, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन का आप ज़रूर आंसर दें। नेक्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैं बोला था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जब हिंदी की कोई लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है तो हम इंग्लिश में अगर उसको देख ले तो थोड़ा सा उस पर हमारा यानी कि निर्णय सही हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, पिस्टन और सिलेंडर के बीच क्लियरेंस क्यों रखा जाता है? वाई इज क्लियरेंस प्रोवाइड बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। घर्षण बढ़ाने के लिए, उसमें प्रसार के लिए, कंप्रेशन कम करने के लिए, या तेल की खपत बढ़ाने के लिए। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंजन के चलने पर जब पिस्टन और सिलेंडर गर्म होकर फैलते हैं ना, तो इसलिए क्लियरेंस इसका रखना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो पिस्टन आपका जाम हो जाएगा, यानी इंजन सीज हो जाएगा इस सिचुएशन में, अगर क्लियरेंस नहीं रखेंगे। तो आपका आंसर इसका क्या सोचा आपने? तो इसका आंसर आपका रहेगा बी, उसमें प्रसार, यानी कि फॉर थर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारा ये क्लियरेंस रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा, जो कि आपको आने वाली भर्तियों की किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंजन में ब्लो बाय का मुख्य कारण क्या है? ब्लो बाय का मुख्य कारण क्या है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, घिसी हुई पिस्टन रिंग्स, खराब रेडिएटर, ढीला फ्लाईव्हील, या फिर जाम एयर फिल्टर यानी चोक्ड एयर फिल्टर। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, आप जरा सोच विचार कर बताइए हमें। तो जब भी दहन कक्ष के अंदर, मैं ब्लो बाय बता देता हूँ क्या मुख्य कारण होता है। जब भी यानी कंबक्शन चैम्बर के अंदर जो गैसें होती है वो पिस्टन रिंग के पास से निकलकर क्रैंक केस में चली जाती है, जिसके कारण जो घिसी हुई या क्षतिग्रस्त जो होती है ना पिस्टन रिंग्स, उनसे ही हमारी ये लीक हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है कि इसका कोई भी पिस्टन रिंग जब घिस जाती है, किसी के कारण उस खराब हो जाती है, तो इसके कारण हमारा ये ब्लो बाय होता है। तो मैं आपको बता दूं, पिस्टन के अंदर 3 रिंग होती है। एक सबसे ऊपर वाली होती है टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकंड को भी हम कंप्रेशन रिंग बोल सकते हैं या फिर वाइपर रिंग भी बोल सकते हैं। जो तीसरी रिंग होती है हमारी ऑयल कंट्रोल रिंग, जो तेल को रिमूव करके नीचे ले आती है एक्स्ट्रा को। तो ये इस प्रकार से पिस्टन में अगर कोई पूछ ले कि कितनी रिंग होती है, ऑप्शन में आ जाए 2, 3, 1, तो आप 3 लगा कर आएंगे। नाम पूछ ले कौन कौन सी होती है, तो कंप्रेशन सेकंड होती है कंप्रेशन या वाइपर रिंग के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरी आपकी ऑयल कंट्रोल रिंग के नाम से। चलिए चलते हैं, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घिसी हुई पिस्टन रिंग्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन तीसरा, पिस्टन के किस भाग पर अधिकतम तापमान होता है? तो किस भाग पर होगा अधिकतम तापमान? इसका आंसर आप सोच सकते हो। तो इसका सही आंसर रहेगा स्कर्ट, पिस्टन पिन, या क्राउन, या रिंग ग्रूव। तो क्राउन के ऊपर जो है अधिकतम तापमान होता है, यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट होता है जो पिस्टन का, वो क्राउन होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है चौथा, यदि इंजन का कंप्रेशन कम हो जाए तो सबसे पहले किसकी जांच करनी चाहिए?
इफ इंजन कंप्रेशन इज लो व्हाट शुड बी चेक फर्स्ट, सबसे पहले किसकी चेक करेंगे? बैटरी को चेक करेंगे, पिस्टन रिंग्स या वाल्व सीलिंग को चेक करेंगे, रेडिएटर को चेक करेंगे या क्लच को चेक करेंगे। तीन ऑप्शन तो आपको वैसे ही इसमें लग रहे होंगे गलत है, तो इसमें किसकी चेक करेंगे? एक सबसे पहले मैं बता दूं, इंजन के अंदर जो स्ट्रोक होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं? तो इसके अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। जब बोलते हैं ना 4 स्ट्रोक इंजन या 2 स्ट्रोक इंजन है, तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक होते हैं इंजन के। 4 स्ट्रोक होने के कौन कौन से नाम है उनके? सबसे पहले इनटेक, या उसको सक्शन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। जो थर्ड होता है वो पावर स्ट्रोक होता है, और चौथा में एग्जॉस्ट यानी गैस बाहर। तो इसके अंदर हमारे विभिन्न वाल्व खुलते हैं इस प्रक्रिया में। जो होता है ना इनटेक सक्शन, ये एक ही नाम है दोनों के, या तो सक्शन बोल दो या इनटेक। इनटेक के अंदर खींचता है, तो वाल्व खुलते हैं हमारी कैमशाफ्ट के द्वारा। जब वो घूमती है, रोटेटरी मोशन करती है, तो उसमें क्या होता है, वाल्व खुलते हैं। किसी में वाल्व आपके बंद होंगे किसी स्ट्रोक में, और किसी स्ट्रोक में आपके खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चलता है, और एग्जॉस्ट में आपका बाहर चला जाता है। तो ये 4 इसके अंदर स्ट्रोक होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पिस्टन रिंग्स एंड वाल्व सीलिंग। पांचवा जो क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्वों की स्थिति क्या होती है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन बोथ वाल्व, देखो जैसे मैंने बताया था ऊपर आपको, सेम वही क्वेश्चन आता है कि किस स्ट्रोक में, यानी कि पावर स्ट्रोक के अंदर हमारे वाल्व खुलते हैं या बंद होते हैं? तो इनटेक, इनटेक में सबसे पहले हमारे वाल्व खुल जाएंगे, यानी कि सक कर रहा है, किसी चीज को खींच रहा है अंदर। क्या खींचता है? हवा और तेल, हवा का उसका मिश्रण, हवा और तेल का मिश्रण को। सेकंड होता है उसके अंदर हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि उसको दबाव देता है, यानी कि इतना दबाव देता है कि डीजल इंजन अपने आप ही जलने लग जाता है। तो कंप्रेशन हो गया दबाव। थर्ड होता है पावर स्ट्रोक। पावर के अंदर हमारी जो पावर जनरेट होती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है एग्जॉस्ट। तो उसमें गैसें जितनी भी जल के जो राख वो धुआं हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इसके अंदर हमारे वाल्व खुले रहेंगे, बंद रहेंगे, सॉरी, 4 स्ट्रोक इंजन में पावर स्ट्रोक के दौरान बंद रहेंगे, सिर्फ इनटेक वाल्व में ही खुलते हैं वाल्व। नेक्स्ट हमारा छठा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो है, पिस्टन रिंग गैप क्यों दिया जाता है? तो रिंग के अंदर गैप नहीं देंगे तो क्या दिक्कत होगी? तो आप ये सोच सकते हो इसका आंसर। तो तेल रिसाव के लिए, ऊष्मीय प्रसार के लिए, कंप्रेशन कम करने के लिए, या शोर बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन, तो ये थर्मल एक्सपेंशन के लिए हमारे रिंग में गैप दिया जाता है। डीजल इंजन में उच्च कंप्रेशन अनुपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए हाई कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इसका अंदर ईंधन बचाना, दूसरा है सेल्फ इग्निशन, तीसरा है धुआं कम करना या शोर करना। तो पूछ क्या रहा है कि कंप्रेशन, डीजल के अंदर उच्च कंप्रेशन अनुपात क्यों होता है, यानी कि जैसे 4 स्ट्रोक में आया था ना, वही कंप्रेशन है ये। फर्स्ट में इनटेक, दूसरे में कंप्रेशन। तो उसी कंप्रेशन की बात कर रहा है कि इतना हाई कंप्रेशन क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, हाई इसलिए होता है क्योंकि डीजल इंजन के अंदर तो कोई भी आपको स्पार्क प्लग देखने को नहीं मिलते हैं। वो सीधे कंप्रेशन से ही ये तेल हमारा इतना सिकुड़ता है, यानी इतना दबाव आता है उस पर, वो ऑटोमेटिक हमारा जो इंजेक्टर है वो फुहार छोड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक जला देता है तेल को। इसीलिए इसमें इंजेक्टर, सॉरी, स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है। कंप्रेशन में ही हमारा उसको दबाकर चिंगारी उत्पन्न कर देता है, यानी उसको जला देता है। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, ये बताइए आप, अगर आपको एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ इसमें, CRDI और आपने MPFI सुना होगा, CRDI और MPFI। तो सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म होनी चाहिए। तो इसमें आप कैसे पता लगाएंगे? ऐसे क्वेश्चन आ जाए, CRDI और MPFI में निम्नलिखित में से ईंधन का चयन करें। तो CRDI का कौन सा ईंधन होता है, ये पूछने लग जाए। तो CRDI की आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के भी लिखा होता है DI। DI का मतलब वही है, डायरेक्ट इंजेक्शन है। MPFI मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, तो ये कौन सा आपका इंजन हो जाता है? ये आपका पेट्रोल इंजन हो जाता है।
तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए पेट्रोल और डीजल के, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा स्व प्रज्वलन यानी सेल्फ इग्निशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिस्टन स्लैप किस कारण से होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपका आंसर रहेगा अधिक क्लियरेंस, कम तेल, अधिक ईंधन या एक्सेस या खराब रेडिएटर, फॉल्टी रेडिएटर। तो आपका सबसे अच्छा आंसर रहेगा इसके अंदर अधिक क्लियरेंस। ज़्यादा क्लियरेंस अगर हम दे देंगे तो वो हमारा पिस्टन इधर उधर हिल डुलेगा और पिस्टन स्लैप हो जाएगा। इंजन का कंप्रेशन रेशियो 18:1 सामान्यतः किस इंजन में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि डीजल और पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है, जैसे पेट्रोल का बता देता हूँ सबसे पहले, वो 8:1 से, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 8:1 से 12:1, तो ये लगभग होता है। तो ये पेट्रोल इंजन का रहेगा। सेम ऐसे ही डीजल इंजन का बता देता हूँ। डीजल का आपका 14:1 से 22:1 लगभग, इतना ही आपका माना जाता है। तो ये आपका डीजल इंजन का हो जाएगा, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो। तो आपको पता ही है उसका तो कम था 12 से भी, तो 18 के अनुपात का पूछ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक डीजल इंजन का हो जाएगा। पिस्टन रिंग का कौन सा प्रकार अतिरिक्त तेल हटाता है। देखो जैसे दोस्तों मैंने बताया था 3 प्रकार की रिंग होती है। सबसे पहले ऊपर कंप्रेशन, सेकंड कंप्रेशन या ऑयल रिमूवर बोल सकते हैं उसको। थर्ड होती है हमारी, कौन सी रिंग होती है, ऑयल कंट्रोल। सेकंड होती है हमारी वाइपर रिंग या कंप्रेशन रिंग। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन ये आपका, पिस्टन रिंग का कौन सा प्रकार अतिरिक्त तेल हटाता है। तो अतिरिक्त कौन सा हटाएगा, ऑयल कंट्रोल रिंग हटाएगी आपकी, जो तीसरी पिन होती है हमारी उसमें। तो इसका आंसर आपका 10वें का ऑयल कंट्रोल रिंग। इंजन में नॉकिंग का संबंध, इंजन नॉकिंग किसे कहते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। इंजन में नॉकिंग का संबंध किससे है। असामान्य दहन, खराब क्लच, खराब गियर या खराब रेडिएटर। तो इंजन नॉकिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। जब किसी भी कंबक्शन चैम्बर में असामान्य यानी कि गलत फ्यूल मिक्सर वो मिल जाना, एयर फ्यूल, तो असामान्य जब भी दहन होगा ना तो उसको हम इंजन नॉकिंग बोलते हैं। उसमें फिर क्या है, आवाज़ आने लग जाती है अलग अलग प्रकार की। तो उससे हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो अंदर गड़बड़ हो रही है हमारे चैम्बर में, यानी कि हब में, सॉरी इंजन का वो क्या बोलते हैं, ब्लॉक के अंदर। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि ये असामान्य कंबक्शन है। इंजन नॉकिंग से संबंधित होता है असामान्य दहन से, यानी कंबक्शन चैम्बर में जो हमारा ईंधन और फ्यूल जलता है उसमें रुकावट या कुछ भी पैदा होना, तो उसको हम इंजन नॉकिंग बोलते हैं। पिस्टन पिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बहुत से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, टॉप लेवल पे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आएगा आपका गजन पिन, किंग पिन, क्वार्टर पिन या टैपर पिन। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है गजन पिन, आपको सबको मालूम होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, पिस्टन के ऊपर कार्बन जमने का मुख्य कारण। भाई अगर कंबक्शन ठीक ढंग से नहीं होगा, अपूर्ण दहन होगा, तो उसके अंदर कार्बन तो जमेगा ही, यानी कि तेल और हमारा फ्यूल अगर सही से नहीं जलेगा तो परत उस पर जमने लग जाएगी कार्बन की, अधिक कूलेंट नहीं आएगा, ग्रीस कंप्रेशन भी नहीं आपका नहीं आएगा। 14th क्वेश्चन जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इंजन में अधिक धुआं निकलने और तेल की खपत बढ़ने का कारण क्या हो सकता है। ये बहुत पूछा जाता है ड्राइवर से, आम क्वेश्चन है कि इंजन में अधिक धुआं निकल रही है और तेल की खपत बढ़ गई, तो इसका बताइए ड्राइवर भाई कि आपको क्या मालूम है इसके बारे में, क्यों हो रही है। तो वो ये भी उसके अंदर पिस्टन के रिंग के अंदर ही होने वाला सवाल है। इसका आंसर भी उसी में छुपा है, पिस्टन रिंग के अंदर। अगर वो ऑयल रिंग खराब हो जाएगी, उनमें से अगर किसी में एक में भी अगर छोटी मोटी दिक्कत हो जाएगी तो बहुत भारी नुकसान वहाँ पे देखने को मिलता है। तो घिसी हुई ऑयल रिंग ये पूरी हमारी तेल की खपत
को बढ़ा देती है और धुआं निकलने लग जाता है। इसके ऊपर भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा वीडियो के जो लास्ट आएगा। चलो अभी बताते तो जैसे हमारी गाड़ियाँ धुआं देने लग जाती है, जैसे बाइक में देखा होगा आपने रोड पर चलते हुए कि गाड़ी का साइलेंसर बाइक का धुआं दे रहा है और वो धुआं हमें सहन भी नहीं होती, इतनी बदबू और उसको नाक में चढ़ने लग जाती है क्योंकि उनके अंदर बहुत सी जहरीले गैसें होती है। तो इसका प्रमुख कारण ये होता है कि पिस्टन रिंग घिस जाती है हमारी, जब बार बार इंजन ऑयल कम होने लगता है। आपने देखा होगा बाइक में धुआं निकल रहा है और उसका इंजन ऐसे मतलब ऑयल सनी हुई है, वो इसका इंजन तेल से सना हुआ है। और अगर आमतौर पे आप ड्राइवर संबंधी तैयारी कर रहे हो, आपने बाइक चलाई होगी, किसी का धुआं दे रहा हो, तो उस गाड़ी का क्या है कि बार बार इंजन ऑयल कम होने लग जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो उसका ऑयल है वो दहन कक्ष में पहुंचकर यानी कंबक्शन चैम्बर में जाकर जलने लग जाता है, जिससे वो धुआं वहां पे निकलने लग जाता है और बार बार ऑयल कमी होने लग जाती है। तो इसका आंसर आपका घिसी हुई ऑयल रिंग आएगा, यानी कि वोर्न ऑयल रिंग। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है आपका, पिस्टन रिंग का सामान्य कार्य नहीं है। तो कंप्रेशन बनाए रखना है, ऊष्मा का स्थानांतरण है, तेल नियंत्रण है, ईंधन इजेक्ट यानी कि तेल हमारा जो ईंधन है उसको इजेक्ट करना नहीं है पिस्टन रिंग का कार्य, बाकी ये तीनों काम करती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है कि कार्य नहीं है, पूछ लिया आपसे, कार्य है तो उसमें फिर ये ऑप्शन गलत हो जाते। 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक कितने क्रैंकशाफ्ट, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, जब क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर मारती है तो हमारी कैमशाफ्ट 1 चक्कर मारती है। तो ये किसकी पूछ रहा है? क्रैंकशाफ्ट की। तो क्रैंकशाफ्ट का हो जाएगा आपका 2 रिवोल्यूशन। इंजन में सबसे अधिक यांत्रिक भार किस पर पड़ता है? मैक्सिमम मैकेनिकल लोड एक्ट्स ऑन पिस्टन और कनेक्टिंग रोड। बिल्कुल, क्योंकि अंदर यही चलते हैं इंजन ब्लॉक में, तो इन्हीं पे पड़ेगा, एयर फिल्टर पे नहीं, रेडिएटर पे भी नहीं पड़ेगा, फ्यूल टैंक पे भी नहीं पड़ेगा। तो 17वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन, पिस्टन रिंग का घिसाव किसे प्रभावित करता है? तो कंप्रेशन एफिशिएंसी कम करेगा, व्हील अलाइनमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, या बैटरी वोल्टेज पे, या ब्रेक दक्षता पे। तो पिस्टन रिंग का इन तीनों में से तो किसी पे भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये सिर्फ इंजन के अंदर चलने वाला पार्ट है। तो कंप्रेशन एफिशिएंसी यानी कंप्रेशन क्षमता पे इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन ग्रुप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और ज़्यादा अलग अलग नई भर्तियों ड्राइवर भर्तियों की जानकारी के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन करके आपस में जुड़ सकते हो हमसे। यदि पिस्टन सीज हो जाए तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? पुअर लुब्रिकेशन, एक्सेस फ्यूल, लो बैटरी, या फॉल्टी क्लच। क्लच का तो कोई लेना देना नहीं है इसमें, बैटरी का भी नहीं है, एक्सेस फ्यूल ज़्यादा फ्यूल होने पे भी नहीं होता है, ये पुअर लुब्रिकेशन से होता है। नेक्स्ट होता है हमारा 20वां और लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, पिस्टन क्राउन का आकार बदलने से क्या प्रभाव होगा? तो कंप्रेशन रेशियो पे असर पड़ेगा इसका, बिल्कुल पड़ेगा। टायर प्रेशर पे तो कोई असर नहीं पड़ता, केवल पावर ब्रेक पे भी नहीं पड़ेगा। व्हील बेस पे इसका कोई असर नहीं मिलेगा देखने को। तो ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो एक लाइक ज़रूर करके जाए, और जो भाई ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहा है, आपका जो खास दोस्त है उसके पास शेयर करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसमें किसी भी सवाल पर डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।